नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे। होनहार बालक की कुशलता, तेजस्विता एवं स्वर्णिम भविष्य के लक्षण बचपन से ही दिखने लगते हैं। पांडुरंग नाम का बालक 9 महीने की अल्प आयु में ही सुस्पष्ट और शुद्ध उच्चारण से बातचीत करने लगा। 1.5 वर्ष की उम्र में तो वह बालक अपने पिताजी के साथ गूढ़ प्रश्नोत्तरी करके अपने पिताजी के ज्ञान भंडार को टटोलने लगा। एक बार अर्थी ले जाते लोगों को, उसके पीछे रोती बिलखती स्त्रियों को देख बालक पांडुरंग ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये सब क्यों रोते हैं और ये लोग किसी को इस तरह क्यों ले जाते हैं? पिताजी बोले, बेटा वह आदमी मर गया है और उसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं, इसीलिए उसके संबंधी रो रहे हैं। तो क्या आप भी मर जाएंगे? मेरी माता भी मर जाएंगी? पिता ने बात टालते हुए कहा, हाँ। तो आपको भी जला देंगे क्या? पिता ने कहा, हाँ। पिता ने संक्षिप्त जवाब और अन्य प्रकार के प्रश्नों को रोकने के प्रयास किए, मगर बालक की विचारधारा इन उपायों से रुकी नहीं। उसे तो समाधान कारक उत्तर चाहिए था। दूसरे दिन जब वैसी ही यात्रा की पुनरावृत्ति होती है तो बालक ने फिर शुरू किया, पिताजी उसको जला क्यों देते हैं? उसको जलन नहीं होगी क्या? मर जाने के बाद जलन नहीं होती है और दुर्गंध न हो, इसीलिए उसको जला देते हैं, पिता ने जवाब दिया। बालक ने और भी ज्यादा गूढ़ प्रश्न पूछा, मगर वह मर गया कैसे माने? किसी का शरीर जब चलना फिरना बंद हो जाए, जब वह किसी काम का न रह जाए, तो जब उसमें से जीव चला जाए तब वह मर गया ऐसा कहा जाता है। वह जीव कहाँ जाता है पिताजी? अवकाश में कई इधर उधर घूम के फिर से जन्म लेता है, पिताजी ने कहा। बालक पांडुरंग ने फिर से सवाल किया, वह जन्म लेता है, मर जाता है, फिर लेता है और फिर मर जाता है, ऐसा चक्र चलता ही रहता है क्या? पिताजी ने कहा, हाँ। बालक के पिता अब परेशान होने लगे, परंतु उसकी जिज्ञासा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने फिर पूछा, इन सब झंझटों से दूर होने का कोई उपाय नहीं है क्या, जिससे मरण जन्म छूट जाए? ऐसी तरकीब नहीं है क्या? पिता ने भी इस सब से छूटने के लिए उत्तर दिया, है क्यों नहीं? राम का नाम लेने से सब मुसीबतों से पार हो जाते हैं। भगवत नाम जपने से मरण जन्म का चक्र छूट जाता है। बालक ने इस बात की गांठ बांध ली। उसके बाहरी और आंतरिक सभी अंग पुलकित हो उठे। उसको आज भव भय नाशक भगवत नाम मिल गया था। उसको मानो वह कुंजी मिल गई जिससे अंत के सभी द्वार खुलने लगते हैं। जिस बालक में 1.5 वर्ष की उम्र में ही इस प्रकार के गूढ़ आध्यात्मिक प्रश्न उठे हो, ऐसी सत्य की जिज्ञासा जागी हो, वह आगे चलकर महानता की चरम सीमा को छू ले, इसमें क्या आश्चर्य। और हुआ भी ऐसा ही। यही बालक पांडुरंग सद्गुरु श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज की कृपा से आत्मज्ञान पाकर संत श्री रंग अवधूत महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वयं तो भवसागर पार हुए, औरों के भी पथ प्रदर्शक बने। आज हम उन्हीं रंग अवधूत महाराज के जीवन चरित्र पे थोड़ी चर्चा करेंगे। नर्मदे हर। 150 साल के ब्रिटिश शासन ने भारत में गरीबी को जन्म दिया। जिस देश की भूमि में सोना उगता था, जिस देश में जहां घी और दूध की नदियां बहती थी, वहां कुसम का विष लोगों में फैल गया था। वैरवूर्ति का जहर हर तरफ फैला हुआ था। ऐसे कठिन समय में माँ भारती ने कुछ उच्च कोटि के गणमान्य व्यक्तियों को अपनी कोख से उत्पन्न किया।
राजनीतिक क्षेत्र में सुभाष, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव आदि भारत के आसमान में चमकते सितारे थे। साथ ही माँ भारती ने कई संतों महात्माओं को भी जन्म दिया, जिसमें श्री अरविंद, रमन महर्षि, पूज्य रंग अवधूत महाराज, पूज्य मोटा जैसे सर्वगदूतों ने पवित्र कदम उठाए और भारत की भूमि को पावन किया। इन महात्माओं ने अपने आध्यात्मिक वैभव से भारतीय उपमहाद्वीप में जबरदस्त शक्ति, प्रेरणा, निडरता, मानवता और पवित्रता की ज्योति जलाई। आज से ठीक 100 साल पहले 10 ग्रंथि के एक विद्वान ब्राह्मण जयराम भट्ट रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर तहसील के देवले गांव में रहते थे, जहां के हरे भरे जंगल बहुत ही सुंदर, आंखों को सुकून देने वाले और दिल को भाते थे। वे कहाड़े जाति के ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। उनका गोत्र अत्रि था और उनका सरनेम वला में था। वे पीढ़ियों से देवला गांव में खगेश्वर महादेव के उपासक थे। जयराम भट्ट के तीसरे पुत्र श्री विठल भट्ट बहुत ही धार्मिक, सात्विक और तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण थे। उनका विवाह अपनी जाति के रीति रिवाज के अनुसार छोटी उम्र में ही संपन्न हुआ था। संयोग से उनकी पत्नी का कम उम्र में ही निधन हो गया। विठल भट्ट की दूसरी शादी काशीबाई के साथ हुई। पारिवारिक परंपरा के अनुसार काशीबाई का ससुराल में नाम परिवर्तन कर रुक्मणी नाम रखा गया। विठल भट्ट जी के एक मित्र सकाराम गुजरात में गोधरा शहर में रहते थे। विठल भट्ट जी उनके साथ गोधरा आ गए और श्री विठल मंदिर में पुजारी के तौर पर रहने लगे। इस प्रकार विक्रम संवत 1995वें वर्ष के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी गोपाष्टमी का आगमन हुआ। इस दिन को सतयुग के शुरुआत का दिन भी माना जाता है। उस दिन माता रुक्मा की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम रखा गया पांडुरंग। बालक पांडुरंग बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। बाल्यावस्था से ही पांडुरंग का मन भगवत प्राप्ति में लग गया। वे अपना ज्यादातर समय पिता के द्वारा दिए गए राम नाम के जप और एकांत में ध्यान साधना में व्यतीत करते थे। पांडुरंग के जन्म से लगभग 2 वर्ष पश्चात विठल भट्ट जी के घर एक दूसरे बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया नारायण। मगर विधाता को अधिक समय तक रुक्मा माँ की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और कुछ समय बाद गोधरा में प्लेग फैला और उस महामारी ने पांडुरंग से पिता और रुक्मणी माता के सर से पति की छत्र छाया छीन ली। विठल भट्ट जी के देहावसान के बाद रुक्मांबा ने बहुत ही जतन से अपने दोनों पुत्रों को पाला। एक बार रुक्मा माता अपने दोनों पुत्रों के उपनयन संस्कार के लिए अपने पैतृक गांव देवली पहुंची। वहां से मां के साथ पांडुरंग नरसोबावाड़ी देव दर्शन के लिए गए। उस समय नरसोबावाड़ी में गुरुवर श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज विराजमान थे। पांडुरंग को देखते ही श्री टेम्बे स्वामी के मुख से ये शब्द निकले, अपना बच्चा है? क्यों रे, तू किसका बच्चा है? पांडुरंग बोले, महाराज आपका। बस उसी दिन से पांडुरंग ने गुरुवर को अपना गुरु मान लिया। उसके बाद स्वामी जी और पांडुरंग का सदैव मिलन कभी नहीं हुआ। हाँ, जब भी पांडुरंग को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी, स्वामी जी ने स्वप्न दृष्टांत द्वारा उनको मार्गदर्शन दिया। एक दिन पांडुरंग को स्वप्न में किसी महात्मा ने आदेश दिया, पोथी गुरु चरित्र का वाचन करो। फिर संयोग से पांडुरंग को गुरु चरित्र की पोथी भी सुलभ हो गई। पांडुरंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपने विधि विधान से गुरु चरित्र का पाठ शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप पांडुरंग की अध्यात्म उन्नति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। पांडुरंग बाल्यकाल से ही निडर, साहसी और पढ़ाई में हमेशा अव्वल थे। उस समय
अंग्रेजी की मौखिक परीक्षा अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ली जाती थी। पांडुरंग भी अपनी अंग्रेजी की मौखिक परीक्षा हेतु गोधरा से अहमदाबाद की कॉलेज गए। वहाँ अंग्रेजी की परीक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी रॉबर्टसन बहुत ही कड़क स्वभाव के व्यक्ति थे, मगर पांडुरंग ने सहजता से निडरता के साथ रॉबर्टसन के ऑफिस में प्रवेश किया। रॉबर्टसन ने पांडुरंग को एक नज़र देखा और सवाल किया, तुम ब्राह्मण हो? हाँ, पांडुरंग ने जवाब दिया। दूसरा सवाल, तुम जनोई क्यों पहनते हो और शिखा क्यों रखते हो? पांडुरंग ने सीधा जवाब दिया, सर, आप टाई और क्रॉस क्यों पहनते हो? रॉबर्टसन ने कहा, हम ईसाई हैं और इसीलिए टाई और क्रॉस पहनते हैं ताकि हमें हरदम एहसास होता रहे कि हमारे धर्म में क्या सही और क्या गलत है। पांडुरंग बोले, ठीक, इसीलिए हम भी शिखा और जनोई धारण करते हैं ताकि हमें हमेशा अनुभूति होती रहे कि हम ब्राह्मण हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रॉबर्टसन को पांडुरंग का जवाब सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने तीसरा सवाल किया, तुम मुंडन क्यों करवाते हो? पांडुरंग ने उसका भी सीधा जवाब दिया, सर, हमारा देश गरीब है। अगर हम आपके जैसी हजामत करवाते हैं तो 4 आने का खर्च होता है, जबकि ये वाली हजामत सिर्फ 1 आने में हो जाती है। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्टसन पांडुरंग के जवाब देने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने कुछ अंग्रेजी के सवाल किए और पांडुरंग को प्रथम नंबर देकर विदा किया। मैट्रिक के बाद 1917 में पांडुरंग ने अहमदाबाद की कॉलेज में दाखिला लिया। अहमदाबाद कॉलेज से प्रथम सत्र एवं द्वितीय और तृतीय सत्र का अध्ययन वडोदरा की कॉलेज से पूर्ण किया। 1920 में पांडुरंग ने बीए का अभ्यास शुरू किया। उस समय संपूर्ण देश में स्वतंत्रता की एक लहर सी आई हुई थी। उसी समय में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में नरसंहार किया, जिसके क्रोध की ज्वाला हर देशवासी के हृदय में भभक रही थी। महात्मा गांधी ने देशवासियों से असहयोग आंदोलन की अपील की और देश के नौजवानों को अंग्रेजी कॉलेजों से शिक्षण और अंग्रेजों की नौकरी छोड़ने का आह्वान किया। पांडुरंग भी कॉलेज छोड़ अपने भविष्य को स्वतंत्रता की यज्ञ वेदी में अर्पण कर गांधी जी के साथ स्वतंत्रता के कार्य में जुड़ गए। एक बार गांधी जी ने पंचमहाल के कांग्रेस प्रतिनिधि श्री वामन राव से कहा था कि मेरे पास पांडुरंग जैसे 100 युवा अगर हो तो आज़ादी तो मेरे सामने है। पांडुरंग पूरी तरह से गांधी जी और कांग्रेस से जुड़ गए थे। 10 अक्टूबर 1920 के दिन अहमदाबाद शहर में स्वदेशी शिक्षण के रूप में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई। साथ ही स्वराज आश्रम के नाम से एक छात्रालय की स्थापना भी की गई, जिसके संस्थापक और संरक्षक स्वयं महात्मा गांधी थे। 1921 में पांडुरंग ने स्वराज आश्रम में प्रवेश किया, जहां उनकी भेंट उनके पूर्व मित्र अंबालाल व्यास और उनके सहपाठी अमृतलाल मोदी से हुई। पांडुरंग स्पष्ट भाषा में बातें करते थे, फिर सामने खड़ा व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। एक बार स्वराज आश्रम में गांधी जी आए हुए थे, मगर उन्हें पांडुरंग दिखाई नहीं दिए। गांधी जी ने आश्रम वालों से पांडुरंग के बारे में पूछताछ की। तब आश्रम वालों ने गांधी जी से कहा कि वे बाहर गए हैं, थोड़े समय में आ जाएंगे। फिर जब पांडुरंग आश्रम आए तब सभी ने बताया कि बापू तुम्हें याद कर रहे थे। तो तुरंत ही पांडुरंग गांधी जी से मिलने को पहुंचे। महात्मा गांधी ने पांडुरंग का स्वागत किया और पूछा, भला में कहाँ गए थे? पांडुरंग बोले, डाकोर श्री रणछोड़ राय के दर्शन करने गया था। गांधी जी बोले, डाकोर अच्छी जगह है, मगर वहाँ गंदगी बहुत है। तब पांडुरंग बोले, पता नहीं बापू,
मैं तो दर्शन करने गया था, दर्शन करके वापस आ गया, गंदगी की तरफ तो नजर ही नहीं गई। गांधी जी पांडुरंग के कंधे पर हाथ रखते हुए हंसकर बोले, ठीक कहते हो भला में, जैसी जिसकी सृष्टि वैसी उसकी दृष्टि। पांडुरंग को अहिंसा और सत्य की बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी दिखावटी और दम्भी ज्यादा लगी, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ देश सेवा का दूसरा मार्ग पकड़ा और वह मार्ग उनको नजर आया शिक्षा का। और फिर अहमदाबाद की मॉडर्न हाई स्कूल, जो उस समय गुजरात विद्यापीठ में मिलकर राष्ट्रीय आदर्श विनय मंदिर बन गई थी, वहाँ पांडुरंग अंग्रेजी और संस्कृत के शिक्षक के तौर पर नौकरी करने लगे और कुछ समय पश्चात अंबालाल व्यास और अमृतलाल मोदी को भी बुलवा कर वहीं पर नौकरी लगवा दी। फिर से एक बार तीनों मित्र एक साथ हो गए। बाहर से सामान्य दिखने वाले पांडुरंग के अंतर में एक अलग ही प्रकार की तरंगें उठ रही थी और वो तरंगें थी ईश्वर प्राप्ति की। पांडुरंग ने विरक्त जीवन अपना लिया था, वे अपने आप में अलमस्त रहने लगे थे। खाली समय और विद्यालय की छुट्टियों में आत्मचिंतन और ध्यान साधना में मग्न रहते थे। अब तो उन्हें देहभान भी नहीं रहा था, बाल दाढ़ी भी बढ़ गए थे। इस वेश के लिए लोग उन्हें महात्मा के नाम से संबोधित करने लगे थे। पांडुरंग साधना करने के लिए एकांत जगह की तलाश करने लगे और इसी सिलसिले में वे अक्सर विद्यार्थियों को लेकर पर्यटन के लिए ले जाते। एक दिन पांडुरंग विद्यार्थियों को लेकर अहमदाबाद से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर वात्रक नदी के किनारे निर्जन स्थान में केदारेश्वर मंदिर पहुंचे। अंधेरा होने को था, तभी वहां एक राहगीर आया और पांडुरंग से बोला कि आप लोग रात्रि में यहाँ कहाँ से आ गए? यहाँ तो बहुत बड़ा बाघ रात को आता है। पांडुरंग ने कहा, ठीक है, हम लोग समय से रूम का दरवाजा बंद कर सो जाएंगे। उसके बाद अर्धरात्रि में मंदिर के प्रांगण में बाघ की गर्जना सुनाई दी। विद्यार्थी डर के मारे थर थर कांपने लगे। तभी पांडुरंग ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकले। हाथ में एक डंडा था, जिसे जोर से जमीन पर पछाड़कर गुरुदेव दत्त का बुलंद जय घोष किया और आश्चर्य के साथ बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। एक दिन गुरुवर टेम्बे स्वामी ने स्वप्न अवस्था में आदेश दिया कि दत्त पुराण के 108 पाठ करो और नाम जप शुरू करो। कुछ समय बाद आर्थिक तंगी के चलते राष्ट्रीय आदर्श विनय मंदिर फिर से सरकारी तंत्र से जुड़कर मॉडर्न हाई स्कूल में परिवर्तित हो गया, जिस कारण पूज्य पांडुरंग, अंबालाल व्यास और अमृतलाल मोदी तीनों मित्रों ने नौकरी से त्यागपत्र दे अपने घर लौटे। उसी बीच एक दिन पांडुरंग बीमार पड़े और बीमारी दिन पर दिन बढ़ती गई। डॉक्टरों, वेदों सभी ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने माँ रुक्मा से कह दिया था कि अब सिर्फ आप सेवा करो और भगवान से प्रार्थना करो, बस अब सब उनके हाथ में है। एक दिन पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुके पांडुरंग ने गुरुवर से गुहार लगाई कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे ये दुर्लभ मोक्षदायी मनुष्य जन्म मिला, पर मैंने उसे इन सांसारिक प्रपंचों में उसे व्यर्थ खर्च कर दिया, जबकि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होती है। अगर फिर एक बार मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हो सके तो एक भी पल व्यर्थ गवाए बगैर मैं ईश्वर भजन में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तभी पांडुरंग को मंद मंद मुस्कुराते हुए गुरुदेव के दर्शन हुए। गुरुदेव ने एक हाथ ऊपर उठाया और तथास्तु कहा। एकदम से पांडुरंग में शक्ति का संचार होने लगा, शरीर स्वस्थ होने लगा और धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। अब पांडुरंग ने मन ही मन ये निश्चय किया कि छोटा भाई नारायण की पढ़ाई पूरी कर कहीं नौकरी लग जाए तो उसके बाद मैं संसार छोड़ दूंगा। कुछ समय पश्चात छोटे भाई नारायण की मुंबई के किसी विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक की नौकरी लग गई। फिर एक दिन अवसर देखकर पांडुरंग ने माँ रुक्मा से अपने मन की बात कही
और संन्यास की आज्ञा मांगी। माँ ने बहुत आक्रोश व्यक्त किया, मगर आखिर में पांडुरंग ने माँ रुक्मा को मना लिया और 1925 के जुलाई महीने में विश्व को अध्यात्म की राह दिखाने और गुजरात के घर घर में भगवान श्री दत्त नाम की ज्योत जलाने पूज्य पांडुरंग ने संसार छोड़ दिया और किसी एकांत स्थान की तलाश में निकल पड़े। गांव से बाहर निकलकर पांडुरंग एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां बैठे बैठे सोचते रहे कि अब कहाँ जाऊं और साधना कैसे शुरू की जाए। तब पांडुरंग के मन में विचार आया कि हिमालय तो सिद्ध क्षेत्र है, तो मुझे वहीं जाना चाहिए, पर उससे पहले किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद लेना अवश्य चाहिए। पूरी रात उसी पेड़ के नीचे बिताकर पांडुरंग ने साई खेड़ा में धूनी वाले दादाजी के पास जाने का निर्णय किया और गाडरवाड़ा पहुंचे। गाडरवाड़ा से साई खेड़ा जाने के लिए पांडुरंग के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर साई खेड़ा पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक सरदार जी का भी साथ मिल गया। सरदार जी अपनी निजी किसी समस्या के चलते दादाजी की कृपा पाने साई खेड़ा जा रहे थे। रास्ते में दादाजी को भेंट अर्पण करने के लिए पांडुरंग ने एक आम के ठेले से आम खरीदा। साई खेड़ा में दादाजी के दरबार में साधु संतों की जमात और भक्तों तथा दर्शनार्थियों की संख्या हजारों में थी। दादाजी के पास जाकर पूज्य पांडुरंग ने जैसे ही आम का फल दादाजी के पास रखना चाहा, तो दादाजी ने बीच में ही वह आम झपट कर छीन लिया और जल्दी जल्दी से पूरा खा लिया। भीड़ बहुत होने की वजह से वार्तालाप तो हो नहीं पाई, मगर किसी ने कहा कि आप दादाजी की व्यवस्था देखने वाले श्री छोटे दादाजी से बात करो, वह चाहेंगे तो रात्रि में दादाजी से मिलना संभव हो पाएगा। पांडुरंग और दादाजी रात्रि में छोटे दादाजी को खोजते हुए उनके पास पहुंचे, मगर वह सो गए थे। अतः पांडुरंग और सरदार जी दोनों सभी भक्तों के सो जाने के बाद चुपके से दादाजी की धूनी के पास पहुंच गए। पांडुरंग ये देख हतप्रभ रह गए कि धूनी के पास गौशाला में दादाजी एक गाय को डंडे से मार रहे थे। पांडुरंग मन में सोचते रहे कि यह गाय किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं कर रही, फिर भी दादाजी इतने बड़े संत होकर इस मूक प्राणी को क्यों मार रहे हैं। पर ध्यान से देखने पर लगा कि इतनी मार पड़ने पर भी गाय स्थिर खड़ी अपने सामने पड़ा चारा खा रही है, और तत्काल समझ गए कि यह दादाजी की कोई लीला है। तभी दादाजी जोर जोर से बोलने लगे, बड़ा आया है हिमालय जाने, वहाँ तेरा कुछ होने वाला नहीं है। जा जा तू नर्मदा तट पर अपनी साधना कर, वही तेरा कल्याण होगा। जा नर्मदा के पास जा। पांडुरंग समझ गए कि दादाजी क्या कहना चाहते हैं। वे हिमालय जाने की मनाही कर रहे हैं और नर्मदा के किनारे साधना करने का बोल रहे हैं। साथ ही गाय को मारकर बता रहे हैं कि मन को मारकर गाय की तरह स्थिर हो जा, इधर उधर भटकना बंद कर। जैसे ही दादाजी गौशाला से धूनी के पास पहुंचे, सरदार जी और पांडुरंग दोनों दादाजी के पास पहुंच गए। सरदार जी ने जाते ही रोना शुरू कर दिया और अपने दुखों की गाथा दादाजी को सुनाने लगा। दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, तू 6 महीने तक इधर रुक जा, सब ठीक हो जाएगा। सरदार जी जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, बाप जी मैं बर्बाद हो जाऊंगा इतने दिनों में तो। दादाजी बोले, ठीक है 3 महीने रुक जा। सरदार जी ने फिर से रोना शुरू किया, नहीं महाराज, मैं बाल बच्चों वाला इंसान इतने दिनों तक नहीं रुक सकता। दादाजी ने कहा, ठीक है फिर तू 15 दिनों तक रुक जा। नहीं महाराज, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो फिर 7 दिनों के लिए ही रुक जा। नहीं महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, इतने दिन नहीं रुक सकता। तो फिर 3 दिन रुक जा, जा सब ठीक हो जाएगा। नहीं महाराज, मैं रुक नहीं सकता, आप अभी कुछ समाधान बताएं। अब दादाजी हाथ में डंडा लेकर सरदार जी को फटकार लगाई।
तेरे से कुछ नहीं होगा, भाग यहाँ से वरना धुनाई कर दूंगा। सरदार जी डर के मारे वहाँ से निकल लिए और उनके साथ ही पांडुरंग भी उठ गए। तभी दादाजी बोले, तू कहाँ जा रहा है, बैठ जा। पांडुरंग ने दादाजी के चरणों में प्रणाम किया और विनती की कि दादाजी, मैं आपकी छत्र छाया में साधना करना चाहता हूँ। कुछ देर चुप रहकर दादाजी बोले, नहीं, तू अकेला जंगल में मंगल कर जा। अब पांडुरंग समझ गए कि उन्हें नर्मदा के तट पर रहकर साधना करनी है, तो उन्हें मोरटक्का के एक सिद्ध संत श्री चंद्रशेखरानंद जी की याद हो आई, जिनसे उनकी पूर्व में भी एक बार भेंट हुई थी। तब योग के विषय में बहुत सारी बातें हुई थी, तो पांडुरंग ने उन्हीं के पास मोरटक्का जाकर साधना करने का निश्चय किया। मगर जेब में पैसे तो थे नहीं। तभी हाथ की घड़ी पर नजर गई। पांडुरंग ने सरदार जी से घड़ी खरीदने को कहा और सरदार जी को 8 रुपये में घड़ी बेचकर मोरटक्का पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर पता चला कि महाराज तो इंदौर गए हुए हैं। वहाँ से महाराज श्री को पत्र लिख अपने आने की जानकारी दी, तो जवाब में श्री चंद्रशेखरानंद जी ने भी पत्र लिखकर बताया कि वे जीवित समाधि धारण कर रहे हैं, तो अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा। साथ ही आशीर्वाद के साथ कहा कि नर्मदा के किसी किनारे पर साधना शुरू करो। मोरटक्का से पांडुरंग वापस वडोदरा में उपस्थित एक संत लंगड़े स्वामी के पास आए। उनके द्वारा भी पांडुरंग को भरूच के आसपास नर्मदा के किनारे अपनी साधना करने को कहा गया। अब तय तो हो ही चुका था कि माँ नर्मदा की गोद में बैठकर तपश्चर्या करनी है, पर उससे पहले किसी सिद्ध संत के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की जरूरत थी। तो पहुंच गए शिरडी के पास साकोरी नामक गांव में विराजित उपासनी बाबा के पास। उपासनी बाबा से कुछ मार्गदर्शन और अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर पांडुरंग वापस लौट आए। तभी उन्हें सरखेज के एक मित्र रतनलाल की याद आई, जो उस समय नर्मदा के पास रणापुर गांव के विद्यालय में शिक्षक थे। रणापुर पहुंचकर सारी बात रतनलाल को बताई। साथ ही नर्मदा के किनारे साधना हेतु उपयुक्त स्थान बताने को कहा। रणापुर के एक प्रतिष्ठित सज्जन हर गोविंदास कांजी भाई सोनी, जिन्हें प्यार से गांव के लोग दास काका भी कहते थे, जिनकी रतनलाल से अच्छी बनती थी। रतनलाल ने उनसे इस विषय चर्चा की। थोड़ा सोच दास काका ने कहा, लीलोर गांव के पास ऐसी जगह है जहां नारेश्वर महादेव का पुरातन छोटा सा मंदिर भी है, पर वहां तो घनघोर जंगल है जो यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। रणापुर से तीनों जन, दास काका, रतनलाल और पूज्य पांडुरंग, लीलोर गांव में दास काका के एक पुलिस मित्र खुशहाल भाई के पास आए और उन्हें सारी बात बताई। खुशहाल भाई बोले, दास काका, नारेश्वर का स्थान तो एकदम निर्जन वन है। वहाँ तो जंगली प्राणी, सांप और अत्यधिक जहरी मोर बिच्छू का बसेरा है। साथ ही आसपास के 7 गांवों का शमशान भी वहीं है, जिस कारण भूत प्रेतों की भी कोई कमी नहीं है। उस स्थान पर दिन के उजाले में भी जाने से लोग डरते हैं। महाराज चाहे तो लीलोड़ गांव के बाहर में एक कुटीर बनवा देता हूँ, वहीं रहकर भगवान का भजन करे। मगर पूज्य पांडुरंग ने सपाट लहजे में कहा, नहीं मान्यवर, मुझे नारेश्वर ही जाना है। फिर सभी नारेश्वर के स्थान पर आ गए। स्थान देख पूज्य पांडुरंग को ख्याल आ गया कि यह स्थान सिद्ध भूमि है। दास काका ने पांडुरंग से पूछा, महाराज, आप कब से निवास करना चाहते हो? मैं तो कल से ही आना चाहता हूँ दास काका, पांडुरंग ने कहा। दास काका ने कहा, नहीं महाराज, कार्तिक माह के बाद माघसर में हम आपके लिए एक कुटी का निर्माण करवा देंगे। उसके बाद आप यहाँ निवास कर सकते हैं। उसके बाद पांडुरंग वापस कुछ दिन माँ के पास गोधरा रुककर अहमदाबाद गए। वहाँ कुछ दिन रुककर पांडुरंग एक दिन नारेश्वर के लिए रवाना हुए। उस समय नारेश्वर में सिर्फ एक टूटा फूटा
जीर्ण अवस्था में मंदिर था। सामने एक पीपल का बड़ा सा वृक्ष था, चारों तरफ कांटेदार झाड़ी और वीरान जंगल। मंदिर में जाकर शिव शंकर महादेव की स्तुति की और बाहर निकले। तभी सहसा वहाँ सूखे पत्तों के अंदर से दो विशाल नाग निकल कर आए और पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ मोर उन नागों के पास उड़कर पहुंचा। पूज्य पांडुरंग ने देखा और सोचा कि अब यहाँ सांपों और मोर के बीच भयंकर युद्ध होने वाला है, क्योंकि मोर और सांप की तो जन्मजात दुश्मनी होती है। पर यह क्या, वे तो साथ मिलकर खेलने लगे। तभी वहाँ 2-3 बिच्छू और नेवले भी दिखाई दिए, पर किसी के अंदर वैर भाव नहीं थे। पूज्य श्री समझ गए कि गुरुदेव ने मुझे अत्यंत ही सिद्ध भूमि में साधना हेतु पहुंचाया है। यहाँ आकर हर प्राणी वैर भाव को भूल जाता है। थोड़ी साफ सफाई कर पूज्य श्री पीपल के नीचे बैठ गए। फिर रास्ता बनाते हुए नर्मदा के किनारे आए। माँ नर्मदा में स्नान कर जैसे ही बाहर निकले, वहाँ उन्हें एक राहगीर मिला। उस राहगीर ने बताया कि इस स्थान पर वर्षों पूर्व पड़ोस के शायर गांव के खेत हुआ करते थे। कुछ घर भी यहाँ हुआ करते थे एवं एक पुरातन शिव मंदिर भी था, जिसके शिव पिंडी की स्थापना स्वयं गणेश जी ने की थी और उनका नाम था करपदीश्वर महादेव। मगर एक दिन बरसात के दिनों में नर्मदा जी में बाढ़ आई और सब बह गया। सिर्फ शिव पिंडी अपनी जगह पर रहा, मगर वह भी मिट्टी के नीचे दब गया था। बाद में लगभग 50 वर्ष उपरांत शायर गांव के गायकवाड़ी सरदार नारोपंत जी को एक दिन स्वप्न अवस्था में भगवान शंकर बताते हैं कि अमुक जगह पर मेरी पिंडी विराजित है, उसे बाहर निकालकर पुनः स्थापना करवा। नारोपंत जी 20 व्यक्तियों के साथ उस जगह पर पहुंचे और खुदाई करवाकर शिव पिंडी को बाहर निकालकर पुनः स्थापना करवाई और मंदिर बनवाया। यह वही स्थान है, नारोपंत जी के नाम से नारेश्वर महादेव ऐसा नाम हुआ। राहगीर की बात सुन पूज्य श्री ने माँ नर्मदा और गुरुदेव का आभार व्यक्त किया, पुनः एक बार ये सिद्ध करवाने के लिए कि यह स्थान अत्यंत ही सिद्ध भूमि है। दोस्तों, श्री रंग अवधूत महाराज की जीवन लीला को एक ही वीडियो में बता पाना कदापि संभव नहीं। यद्यपि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को संक्षिप्त में बताऊँ, फिर भी लगभग 4 से 5 एपिसोड तो अवश्य ही बन जाएंगे। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप पूज्य श्री का पूरा जीवन चरित्र जरूर सुने और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके किसी भी प्रकार के सुझाव या सलाह आवकार्य है। नर्मदे हर। ओम श्री गुरुदेव दत्त। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।